देवताओं और उनके निवास स्थान यानी उनके लोकों के बारे में हमारे शास्त्रों में और पुराणों में कई सारी कथाएं लिखी गई है। वेद विद्या में उनके अधिकार को लेकर और जो हवन किया जाता है उसमें जब आहुति डालते हैं उस भविष्य को वो देवता किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस बारे में भी कई प्रश्न उठते हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है उस समय ये देवता अपने अपने कर्म लेकर उसी परमात्मा में समा जाते हैं और जब सृष्टि का पुनः प्रारंभ होता है तब वही कर्म लेकर वो वापस उत्पन्न हो जाते हैं। देवताओं से जुड़ी इन कुछ धारणाओं को हम कुछ श्लोकों से, कुछ मंत्रों से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। वैसे तो मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो उपनिषदों में श्लोक आए हैं उनके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे मंत्र भी आते हैं जो महाभारत में भी आते हैं, शास्त्रों में, पुराणों में भी आते हैं और उपनिषदों में भी आते हैं। उन सभी को एक एक करके हम देखने का प्रयास करेंगे। इन कुछ मंत्रों में देवताओं के कर्म के बारे में, उनके भविष्य प्राप्त करने की विधि के बारे में, उनके लोकों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक मंत्र भी आता है जिसे भी हम देखेंगे। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है जिसमें बताया गया है कि देवता शरीरधारी नहीं होते हैं, वो किसी अलग तत्व से बने होते हैं। जैसे जल, वायु, अग्नि देव हैं, ये अपने अपने तत्वों से बने हुए हैं, ये शरीरधारी नहीं है। वैसे शरीरधारी नहीं है जैसे इंसान होते हैं, ये अपने आप में अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिन्हें ह्यूमनाइज या सिंबलाइज किया गया है। ब्रह्मसूत्र में जो सूत्र आता है वो इस प्रकार के विरोधः कर्मणिति चेन्नानेक प्रतिपते दर्शनात्। इसमें कहा गया कि यदि कहते हैं कि देवता आदि को शरीरधारी मान लेने से यज्ञ आदि कर्मों में विरोध आता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है। आगे व्याख्या में बताया जाता है कि यदि देवता आदि को भी मनुष्यों के समान विशेष आकृति युक्त या शरीरधारी मान लिया जाएगा तो वे एक देश में ही रहने वाले माने जा सकते हैं। ऐसी दशा में एक ही समय अनेक यज्ञों में उनके निमित्त दी जाने वाली भविष्य की आहुति वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग अनेक यज्ञिकों द्वारा एक समय यज्ञ आदि कर्म में जो उनके लिए हवि समर्पित करने का विधान है उसमें विरोध आएगा। इस विरोध की निवृत्ति तभी हो सकती है जब देवताओं को एक देशीय न मानकर व्यापक माना जाए। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवों में अनेक विग्रह धारण करने की सहज शक्ति होती है। अतः वे योगी की भांति एक ही काल में अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानों में एक साथ उनके लिए समर्पित की हुई हवि को ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र में भी देवताओं के संबंध में ऐसा वर्णन देखा जाता है। यहाँ पर उन देवों को यानी कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधियों को एक देशीय यानी कि एक ही शरीर में रहने वाला नहीं बताया गया है, बल्कि अलग अलग विग्रह, अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकृति में रहने वाले इन देवों के ऊपर वो नियम लागू नहीं हो सकते जो नियम एक मनुष्य पर लागू होते हैं, क्योंकि वो वायु है, वो अग्नि है, वो जल है, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। पानी को आप किसी भी पात्र में डाल दीजिए, वो पात्र के अनुसार ही अपना रूप बदल लेगा। वायु में भी ऐसा ही देखा गया है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन तत्वों के प्रतिनिधि देवता अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर वो नियम लागू नहीं होते जो एक मनुष्य के ऊपर लागू होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें साकल्य तथा याज्ञवल्क्य का संवाद है। साकल्य ने पूछा, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य बोले 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्र। फिर प्रश्न हुआ, कितने देवता हैं? उत्तर मिला 33। बार बार प्रश्न उत्तर होने पर अंत में याज्ञवल्क्य बताते हैं कि ये सब तो इनकी महिमा है, अर्थात ये एक एक ही अनेक हो जाते हैं। वास्तव में देवता 33 ही हैं। अब आगे ब्रह्मसूत्र के एक सूत्र में बताया जा रहा है कि इन देवताओं की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये देवता पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है और परम पिता परमात्मा से ऊपर नहीं है, बल्कि ये भी कुछ न कुछ नियमों से बंधे हुए हैं। इनकी भी उत्पत्ति होती है, इन देवताओं का भी अंत होता है, क्योंकि ये सब आखिरकार इस प्रकृति के अंदर ही आते हैं, इन्हीं तत्वों के अंदर आते हैं। इसलिए इन देवताओं को अविनाशी नहीं माना गया है। ब्रह्मसूत्र का सूत्र इस तरह है कि शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, जिसका अर्थ है कि यदि कहो देवताओं को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है। इसकी व्याख्या करते हुए बताया जाता है कि देवताओं में अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है, परंतु ऐसा मानने से जो वेदोक्त शब्दों को नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है उसमें विरोध आएगा, क्योंकि शरीरधारी होने पर देवताओं को भी जन्म मरणशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों का नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा। तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कल्प के आदि में देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन आता है वहाँ यह बतलाया गया है कि किस रूप और ऐश्वर्य वाले देवता का क्या नाम होगा। इस प्रकार वेदोक्त शब्द से ही उनके नाम, रूप और ऐश्वर्य आदि की कल्पना की जाती है। अर्थात पहले के कल्प में जितने देवता जिस जिस नाम, रूप और ऐश्वर्य वाले थे, वर्तमान कल्प में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप और ऐश्वर्य से युक्त
उत्पन्न किए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि कल्प के अंतर में देवता आदि के जीव तो बदल जाते हैं, परंतु नाम रूप पूर्व कल्प के अनुसार ही रहते हैं। सनातन धर्म में टाइम की बड़ी बड़ी यूनिट्स को कल्प में, युगों में बांटा गया है। यहाँ पर बताया जाता है कि एक कल्प के आरंभ में सभी देवता उत्पन्न होते हैं और कल्प के अंत में वही देवता वापस परमात्मा में समा जाते हैं, यानी उनमें ही विलय हो जाता है। सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी को माना जाता है। ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा किसी देवता का नाम नहीं, बल्कि ये एक पद का नाम है। वैसे देखें तो इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग को ही ब्रह्मा के नाम से सिंबोलाइज कर दिया गया है। हर एक कल्प में इस यूनिवर्स की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हो सकती है, इसलिए ब्रह्मा का पद भी अलग अलग देवताओं को या अलग अलग तत्वों को मिलता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन देवताओं के नाम रूप तो वही रहते हैं, लेकिन उनके जीव बदल जाते हैं, यानी कि उनके तत्व बदल जाते हैं। ब्रह्मा के टाइम यूनिट्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उनकी टाइम यूनिट्स काफ़ी बड़ी होती है, एक इंसान की कल्पना से भी बाहर की बात होती है। जब इंसानों के 4 युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इस तरह से आगे जोड़ते जाएं। जब उनके 100 साल पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा की यूनिट के अनुसार, जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, एक नया ब्रह्मा पैदा होता है। मॉडर्न साइंस में भी बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, विस्तार होता है और फिर ये अपने आप में वापस विलय हो जाता है। ऐसे ही हर एक कल्प में एक नया ब्रह्मा पैदा होता है। ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक सिंबल के रूप में भी देखा जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक श्लोक आता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि उसने मन ही मन भू का उच्चारण किया, फिर भूमि की सृष्टि की। उसने मन में भुवः का उच्चारण किया, फिर अंतरिक्ष की सृष्टि की, इत्यादि। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ब्रह्म ने पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संख्याश्च निर्ममे, जिसका अर्थ है कि उन सृष्टिकर्ता परमात्मा ने पहले सृष्टि के प्रारंभ में सबके नाम और पृथक पृथक कर्म तथा उन सब की अलग अलग व्यवस्थाएं भी वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही बनाई है। ब्रह्मसूत्र में अतएव च नित्यत्व में बताया जाता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर वैदिक शब्दों के अनुसार ही समस्त जगत की रचना करते हैं, यह कहा गया है। इससे वेदों की नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है। ब्रह्मसूत्र के ही आगे के सूत्रों में बताते हैं कि तथा कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवताओं के नाम रूप पहले के ही समान होते हैं। ऋग्वेद में एक सूत्र आता है जिसका अर्थ है कि जगत सृष्टा परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा आदि सबको पहले की भांति बनाया। श्वेता सवत्रो उपनिषद में भी एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि जो परमेश्वर निश्चय ही सृष्टि काल में सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें समस्त वेदों का उपदेश देता है, उस आत्मज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं मुमुक्षु भाव से शरण ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार महाभारत में भी कहा गया कि पूर्व कल्प की सृष्टि में जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया था, बाद की सृष्टि में बार बार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मों को प्राप्त होते हैं। इन सूत्रों श्लोकों में देवताओं की उत्पत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में प्रथम से लेकर 11वें खंड तक मधु विद्या का प्रकरण है। वहाँ सूर्य को देवताओं का मधु बताया गया है। मनुष्यों के लिए साधन द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु देवताओं को स्वतः प्राप्त है, इस कारण देवताओं के लिए मधु विद्या अनावश्यक है, अतः उस विद्या में उनका अधिकार मानना संभव नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ग आदि देवलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए जो वेदों में यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं की सकाम उपासना का वर्णन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओं के लिए अनावश्यक होने के कारण उनके द्वारा किया जाना संभव नहीं है, अतः उसमें भी उनका अधिकार नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि जैसे मनुष्यों के लिए यज्ञ आदि कर्म द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली वेद वर्णित विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी उनका अधिकार नहीं है, यूं आचार्य जैमिनी कहते हैं। आगे ब्रह्मसूत्र में ज्योतिषी भावार्थ में बताया गया है कि ज्योतिर्मय लोकों में देवताओं की स्थिति होने के कारण भी यज्ञ आदि कर्म विद्या में अधिकार नहीं है। इसकी व्याख्या करते हुए बताया जाता है कि वे देवता स्वभाव से ही ज्योतिर्मय देवलोकों में निवास करते हैं, वहाँ उन्हें स्वभाव से ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त है। नए कर्मों द्वारा उनको किसी प्रकार का नूतन ऐश्वर्य नहीं प्राप्त करना है, इसलिए उन सब लोकों की प्राप्ति के लिए बताए हुए कर्मों में उनकी प्रवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार वेद विहित अन्य विद्याओं में उसका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी नहीं है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। आगे ब्रह्मसूत्र में बताया जाता है कि किंतु बादरायण आचार्य यज्ञ आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवता आदि के अधिकार का भाव अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि श्रुति में उनके अधिकार का वर्णन है। यहाँ पर आचार्य जैमिनी और वादरायण आचार्य के बीच में एक तरह का शास्त्रार्थ देखा जा सकता है, जहाँ पर वो अपने मत को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य जैमिनी कहते हैं कि देवताओं को ब्रह्म विद्या में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि वादरायण आचार्य कहते हैं कि उनको ब्रह्म विद्या में भी अधिकार है। वादरायण आचार्य अपने मत का दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन करते हुए तो इस अव्यय पद के द्वारा सूचित करते हैं कि
पूर्व पक्षी का मन शब्द प्रमाण से रहित होने के कारण मान्य नहीं है। निश्चय ही यज्ञ आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवताओं का भी अधिकार है, क्योंकि वेद में उनका यह अधिकार सूचित करने वाले वचन मिलते हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ मंत्रों का हवाला देते हुए कहते हैं कि प्रजापति ने इच्छा की कि मैं उत्पन्न होऊं, भली भांति जन्म ग्रहण करूं। उन्होंने अग्निहोत्र रूप मिथुन पर दृष्टिपात किया और सूर्योदय होने पर उसका हवन किया, तथा निश्चय ही देवताओं ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। इत्यादि वचनों द्वारा देवताओं का कर्माधिकार सूचित होता है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार करने वाले वचन बृहदारण्यक उपनिषद से भी वो बताते हैं कि देवताओं में से जिसने उस ब्रह्म को जान लिया वही वह ब्रह्म हो गया। इसके सिवा छांदोग्य उपनिषद में भी एक प्रसंग आता है कि इंद्र और विरोचन ने ब्रह्मा जी की सेवा में रहकर बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि देवता आदि का भी कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ब्रह्मसूत्र के इन सूत्रों में वादरायण आचार्य जैमिनी आचार्य से अलग मत रखते हैं। वो देवताओं का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार के पक्ष में है, बल्कि जैमिनी आचार्य इसके पक्ष में नहीं है। वादरायण आचार्य कुछ उपनिषदों से कुछ मंत्र लाकर बताते हैं कि उस ब्रह्म को जिसने भी जान लिया वो ही ब्रह्म रूप हो गया, यही ब्रह्म विद्या है। उस निराकार अचल अनादि अनंत अगोचर ब्रह्म को जिसने भी जान लिया वही ब्रह्म रूप हो गया। इसमें कुछ मधु विद्या, ब्रह्म विद्या जैसे कई विषय आए हैं, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन विषयों को यहाँ पर अगर डिकोड करना शुरू किया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्रोत्साहन से ही मैं ये वीडियोस बना पा रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उपनिषदों में जो मंत्र आए हैं, जो श्लोक आए हैं, जो ज्ञान छिपा हुआ है उसे बाहर लाने का प्रयास करूँ। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वेद, जय सनातन।